स्टेट है, इसमें आपके पास दोनों आउटपुट जो है वो जीरो आ जाते हैं। ठीक है, इसको रेस कंडीशन भी कहते हैं। रेस कंडीशन क्यों कहते हैं? रेस कंडीशन इसलिए कहते हैं कि अगर ये, मैं इसका थोड़ा सा ये क्लियर, बल्कि यहाँ पे चलें दूसरा फ्लिप बना देते हैं। ठीक है, एक रेस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं और ये स्टेट फॉरबिडन क्यों है इसकी भी बात करते हैं। ये हमारे पास जो है क्यू है और क्यू प्राइम है। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हम दोनों आर और एस दोनों को क्या कर देते हैं, वन वन कर देते हैं, तो वन वन से दोनों के आउटपुट्स क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि अगर हम वन वन के बाद इसको दोनों को जीरो जीरो कर देते हैं, हमने कहा था ना कि जीरो जीरो पे क्या करता है, ये प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा फॉर जीरो जीरो ये प्रीवियस स्टेट वन जीरो को मेंटेन रख रहा था, फॉर जीरो जीरो ये प्रीवियस स्टेट जीरो वन को मेंटेन रख रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही हम इससे इनपुट्स हटाएंगे और दोनों इनपुट्स को हम जीरो जीरो कर देंगे, जीरो और जीरो कर देते हैं, तो अब इन दोनों, जो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इन दोनों को सेम इनपुट मिला, जीरो जीरो और जीरो जीरो। ये दोनों फ्लिप फ्लॉप्स अब रेस में चले जाएंगे कि कौन सा पहले आउटपुट को वन करेगा। ठीक है, अगर इसका आउटपुट पहले वन हो जाता है, अगर इसका आउटपुट पहले वन हो जाता है तो ये वन जीरो पे आपको जीरो देगा। ठीक है, तो अगर फ्लिप फ्लॉप, मैं इसको नॉर वन कह देता हूं, इसको मैं नॉर गेट टू कह देता हूं। ठीक है, तो इफ नॉर गेट वन विंस, ठीक है, नॉर गेट वन अगर जीत जाता है, ठीक है, तो आपके पास क्यू वन होगा और ये जीरो होगा। ठीक है, अगर इफ नॉर गेट टू विंस, अगर नॉर गेट टू जीत जाता है तो फिर ये वाला वन आएगा, और बल्कि इसको यहां पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स से वो कर देता हूं, इसको मैं कह देता हूं कि अगर ये जीत जाता है तो यहां पे वन आएगा, ये भी वन हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर गेट टू जीतता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर ये पहले वन होगा, ठीक है, और ये वन जीरो जब यहां पे आएगा तो ये जीरो होगा। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा गेट पहले सेचुरेट होगा, कौन सा गेट, किस गेट का आउटपुट पहले वन आएगा जो कि दूसरे गेट को इफेक्ट करेगा। तो हमें इन दोनों स्टेट्स में से किसी का नहीं पता चलता कि ये जो गेट है, ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, जब हम इससे दोनों इनपुट्स हटा दें, अगर इसका प्रीवियस इनपुट वन वन था और इससे दोनों इनपुट हम हटा दें, जीरो जीरो कर दें, तो इसका जो न्यू आउटपुट होगा वो वन जीरो होगा कि जीरो वन होगा, नॉर गेट वन पहले सेचुरेट होगा कि नॉर गेट टू पहले सेचुरेट होगा। तो ये इनडिटर्मिनेट स्टेट हो जाती है, हमें पता नहीं होता कि अब मेमोरी के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, वन जीरो स्टोर होगा या जीरो जीरो स्टोर होगा। और इसको हम रेस कंडीशन क्यों कहते हैं? रेस इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप इससे वन वन हटा के दोनों को जीरो जीरो कर देते हो, तो ये दोनों जो नॉर गेट है, इनमें से जिसका पहले आउटपुट वन हो जाए, जिसका आउटपुट पहले चेंज हो जाए, जो गेट पहले सेचुरेट हो जाए, तो वो जो है उसका आउटपुट वन हो जाता है और दूसरे का जीरो। अगर गेट टू पहले जीत जाता है तो इसका आउटपुट वन होगा। ठीक है, अगर गेट वन पहले जीत जाता है तो उसका आउटपुट वन होगा और दूसरा जो है जीरो होगा। तो यहां पे फिर आपके इस जीरो जीरो के लिए यू कैन हैव एनी ऑफ द टू आउटपुट इफ द प्रीवियस इनपुट वर वन वन। प्रीवियस अगर इनके इनपुट वन वन थे, तो जैसे ही आप उस इनपुट्स को हटाएंगे तो ये रेस कंडीशन में चला जाएगा और यहाँ पे इसका जो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेस कंडीशन की समझ आ गई और आर एस फ्लिप फ्लॉप की। हेलो, यस सर। या इसको हम कहते हैं कि ये फॉरबिडन स्टेट है, इसको आपने यूज नहीं करना, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि आपने मेमोरी पे क्या करना है,
या तो 1 स्टोर करना है तो फॉर स्टोरिंग 1 ये वाली कॉम्बिनेशन आपने देनी है, ठीक है। उस स्टेट को मेंटेन रखना है तो स्टेट को मेंटेन रखने के लिए आपने 0 0 देना है। अगर आपने 0 स्टोर करना है तो उसके लिए 0 1 वाली इनपुट देनी है, और स्टेट को मेंटेन रखना है तो 0 0। तो ये 3 स्टेट्स आपकी काम की स्टेट्स हैं, 1 0 फॉर स्टोरिंग 1, 0 1 फॉर स्टोरिंग 0 एंड 0 0 फॉर मेंटेनिंग द प्रीवियस स्टेट। तो इसलिए ये फोर्थ स्टेट की आप इसको क्या करें, अवॉइड करें, इसकी वजह से मसला भी आता है। तो ये जो था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल, सॉरी ट्रुथ टेबल था, किसके लिए, नॉर लैच के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल ना बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्यों ना बनाए, क्योंकि फॉर सेम इनपुट आपका डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फॉर 0 0 एक जगह पे 1 0 आ रहा है, फॉर 0 0 आपके पास 0 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए हमारे पास एक ऐसा टेबल होना चाहिए जो कि इनपुट के साथ इसके करंट स्टेट को या प्रीवियस आउटपुट को भी कंसिडर करे, ठीक है। तब जाके हमें सही पता चलता है कि, क्योंकि अगर मैं आपको कह दूं कि 0 0 के लिए नॉर लैच का आउटपुट क्या होगा, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मुझसे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट वाज द प्रीवियस आउटपुट। जब तक आपको उसके प्रीवियस, या मतलब आप कह दें कि करंट आउटपुट का पता ना चले, तो आप इसके नए आउटपुट के बारे में हमें नहीं बता सकते, ठीक है। कि जब 0 0 हो, अगर इसका प्रेजेंट आउटपुट अगर 1 है तो न्यू आउटपुट 1 होगा, अगर प्रेजेंट आउटपुट 0 है तो न्यू आउटपुट 0 होगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हम सिर्फ ट्रुथ टेबल से ये पता नहीं लगा सकते कि हमारे पास हम सिस्टम के फंक्शन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए इसके लिए फिर एक दूसरा टेबल आता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल को हम क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन से पहले हम आते हैं किसकी तरफ, नैंड लैच की तरफ। ये तो नॉर लैच था, नॉर लैच की तो हमने डिस्कशन कर ली, ठीक है। अब आते हैं किसकी तरफ, नैंड लैच की तरफ। नैंड लैच में एक तो आप देख रहे हैं कि हमने एस और आर की पोजीशंस भी जो है वो डिफरेंट लगाए हैं। यहाँ पे आर उसी गेट के साथ कनेक्टेड है जिस गेट का आउटपुट आपके पास क्यू आ रहा है, एस उस गेट के साथ कनेक्टेड है जिस गेट का आउटपुट क्यू प्राइम आ रहा है। इसी तरह अगर आप नैंड में देखें तो नैंड में प्रोसेस रिवर्स है, ठीक है। S कनेक्टेड विद Q एंड R इज कनेक्टेड विद Q प्राइम। तो जैसे ये यहाँ पे इनपुट्स जो है वो रिवर्स, वो उसमें लगे हुए, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए, इसी तरह जो है इसका फंक्शन भी जो है आप कह सकते हैं कि नैंड लैच का जो फंक्शन है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नॉर लैच। तो आप इस नैंड लैच के पूरे टेबल का आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है। तो उससे आपके पास क्या होता है, नॉर लैच का टेबल आ जाता है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आते हैं नैंड लैच के लिए जो इसका ट्रुथ टेबल है वो बनाते हैं। दो इनपुट्स हैं इसके, क्यू एंड क्यू प्राइम, ठीक है। अब नैंड गेट की एक ये प्रॉपर्टी है कि इसका अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर इनपुट। नॉर गेट की क्या प्रॉपर्टी थी, अगर इसका एक भी इनपुट 1 हो जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर इनपुट। तो दोनों का बिहेवियर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन अनदर हुआ, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं, पहले एस को हम 1 कर देते हैं और आर को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो हम इस सेकंड वाले, बल्कि इसको मैं नाम दे देता हूं 1 एंड 2, बल्कि 1 2 नहीं, इसको ए और बी कह देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो थोड़ी सी। ये नैंड गेट ए हो गया, ये नैंड गेट बी हो गया, ठीक है। तो नैंड गेट बी के बारे में हम ये ऑब्वियस हैं कि इसका आउटपुट 1 होगा, चाहे इसका दूसरा इनपुट कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां पे हम कह देते हैं कि दिस इज 1, ठीक है। ठीक है, और ये यहां पे आ जाएगा 1 1, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, एस को 1 किया, आर को 0 किया, तो इसका हमें क्यू क्या मिला, 0 मिला, और क्यू प्राइम 1 मिला। मैंने आपको कहा था ना कि इसका जो फंक्शन है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द
नॉर लैच, तो नॉर लैच में हमें 1 0 मिल रहा था आउटपुट पे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 0 और 1 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नॉर लैच जो है वो 0 0 पे प्रीवियस स्टेट को मेंटेन कर रहा था। नैंड लैच जो है वो 1 1 पे प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करता है। ठीक है, बिहेवियर दोनों का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब ये है कि वहां पे प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करने के लिए 0 0 चाहिए था, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करने के लिए 1 1 चाहिए। वहां पे 0 1 1 फॉरबिडन स्टेट था, यहाँ पे 0 0 फॉरबिडन स्टेट है। ठीक है, तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हम क्या कर दें कि दोनों इनपुट्स को 1 1 कर दें फॉर मेंटेनिंग द प्रीवियस स्टेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रीवियसली क्या था, 0 था, तो 1 0 पे इसकी नई स्टेट क्या होगी, नई स्टेट 1 ही होगी। और 1 1 पे इसकी नई स्टेट क्या होगी, नई स्टेट 0 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फॉर 1 1 इट इज मेंटेनिंग इट्स प्रीवियस स्टेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एस और आर इनको थोड़ा सा इन्वर्ट करके 0 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि अब हमारे पास नई पोजीशन क्या आती है। तो एस को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और आर को 1 कर दिया। तो एस को जैसे ही हम 0 करेंगे, इसका एक इनपुट 0 हो गया, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टू 1। और यहाँ पे 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके नए आउटपुट्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे, 1 एंड 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नॉर लैच। नॉर लैच में जब एस 0 था, आर 1 था, तो ये क्या दे रहा था आपको, आउटपुट 0, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट 1 दे रहा था। जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नॉर लैच। वहां पे 0 1 आ रहा था, यहाँ पे इसका आउटपुट जो है 1 0 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोबारा से इसको 1 1 कर देते हैं और देखते हैं कि 1 1 पे ये अपने स्टेट को मेंटेन रख रहा है कि नहीं रख रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके पास प्रीवियस आ रहा था 1 आ रहा था, ठीक है, तो अगर हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है, तो ये 1 1 पे आपको क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, और वहां पे भी हम इसका प्रीवियस स्टेट यहाँ पे चले 0 तो तो जैसे ही इसको भी हम 1 करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास 1 0 पे आपको क्या देता है, आपको अगेन 1 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में 0 आएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या है, 1 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है, और 1 1 पे 0 आ रहा है। तो ये आपके पास 1 आ रहा है, और ये वाला 0 आ रहा है। तो 1 1 पे ये क्या करता है, प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दोनों को 0 0 कर दें, तो 0 0 पे मैंने क्या कहा था कि ये फॉरबिडन स्टेट है। 0 0 आप अप्लाई करोगे, दोनों गेट्स के आउटपुट 1 हो जाएंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे समझते हैं, नैंड गेट की थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, और रेस कंडीशन आपको थोड़ा सा सही समझ भी आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट्स पे 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड इनपुट, इन दोनों के आउटपुट्स क्या होंगे, 1 होंगे, चाहे इनका सेकंड इनपुट कोई भी हो। लेकिन अगर नैंड गेट का एक भी इनपुट 1 हो और 0 हो जाए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आ जाते हैं इसके, सही है, 0 1 पे 1 एंड 0 1 पे 1। ठीक है, अब रेस कंडीशन कब आती है, जब आप इसको हटा के दोनों को 1 1 कर देते हैं, सॉरी,